बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां 23 फरवरी को मतदान के चौथे चरण को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सरोजनी नगर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा के पक्ष में आज क्षेत्र में जबरदस्त जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इसी क्रम में आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं उमेश विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। इस समय हम राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि चौथे मतदान को लेकर आज सभी दलों के लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की कल जनसभा होने के बाद अखिलेश यादव जी के जनता को संबोधित किए जाने के बाद सरोजनी नगर में एक नया जोश, एक नया उत्साह देखा जा रहा है और प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा की जीत के लिए आज मतदान शाम को थम जाएगा। इस समय को व्यर्थ नहीं किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा पूरी ताकत लगा दी गई है। इसी क्रम में यहाँ पे कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे, महिला सुरक्षा के नाम पे, किसानों के हितों के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी को मतदान करें, उनके पक्ष में मतदान करें, उन्हें चुनकर विधानसभा भेजें। इस समय हमारे बीच अरविंद जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी के समर्थन में गाजियाबाद से यहाँ राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। जी, आपका सी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। विश्वकर्मा जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यह वह पावन धरती है जहां आज के 3-4 महीना पहले जब जिला पंचायत के चुनाव हो रहे थे, जब हमारा योगी जी का सरकार पूरा तंत्र जिला पंचायत के चुनाव में लगा हुआ था, तो उत्तर प्रदेश की जनता के परिवार का ऐसा कोई घर नहीं था जहां पर 2-4 मरीज पड़े ना हो, जिनके घरों ने दुख ना देखा हो। यह वही लखनऊ है जहां लखनऊ के लोग एम्बुलेंस के आगे लेट लेट कर अपने जान की भीख मांग रहे थे। उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई विजन साफ नहीं है, कोई शिक्षा नीति नहीं है, कोई रोजगार देने की अच्छी नीति नहीं है। इतनी महामारी आने के बावजूद अभी तक ये हिंदू मुस्लिम और धर्म समुदाय की राजनीति कर रहे हैं। ये कभी भी रोजगार पर बात नहीं करते हैं, ये कभी भी विकास की बात नहीं करते हैं। आज ये बताते नहीं हैं कि हमने इस लखनऊ की धरती पर कितने अस्पताल बनाए, इनका अगला विजन क्या होगा। क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि बगैर शिक्षा, सड़क सुरक्षा के और स्वास्थ्य के इस देश का विकास हो पाएगा। आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, 2 वर्षों में एक दिन भी बच्चा स्कूल नहीं गया है। कोई भी इतनी जनता खड़ी है, कोई बता दे कि आदरणीय योगी जी की सरकार ने किसी भी बच्चे की फीस माफ़ी का काम किया हो, किसी गार्जियन को राहत दी हो, जब पूरे 2 वर्षों में स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आम जनता की राहत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार घोषणा क्यों नहीं करती है। अभी ये नई बिजली नीति ले आए हैं, अगर मेरे समझ में वो लागू हो जाए तो आपको 30 रुपया प्रति यूनिट बिजली का चुकता करना पड़ेगा। और जो नई शिक्षा नीति आ रही है, जो लागू हो चुकी है, उसमें आप अपने बेटी को, कोई आम आदमी अपनी बेटी को बीएड नहीं करवा सकता है, उसकी इतनी फीस बढ़ा दी गई है। मैं आदरणीय योगी जी से और डबल इंजन की सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या 95% इस देश की जो गरीब जनता है अपने बच्चों को पढ़ा पाएगी। आज मैं यहाँ के जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष के लिए, अगले सत्र के लिए, विकास के लिए
आदरणीय अभिषेक मिश्रा को वोट करें और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करें। नहीं तो ये उत्तर प्रदेश में बदहाली की स्थिति आ जाएगी। आज पूरा उत्तर प्रदेश का किसान जिस समय 3 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर उसमें घर में रजाई के अंदर होना चाहिए, वो अपनी फसल रखाने का काम कर रहा है। ठीक है, गाय हमारी माता है, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन जो जंगली आवारा पशु हैं उस पर इन्हें कोई न कोई नीति बनानी चाहिए। इन्हें शिक्षा नीति जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर कोई स्वस्थ विजन लाना चाहिए। इन्होंने देखिए अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुए, इन्होंने उसमें 4,000 दलितों की वैकेंसी खाली, ओबीसी की 18,961 वैकेंसी खा गए। इन्होंने स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई है, हमने 8,000 वैकेंसी पे घपला किया है, लेकिन इन्हीं के लोग बैकडोर से जाते हैं, उस पर स्टे लगाने का काम करते हैं। यह आम आदमी विरोधी सरकार है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि ऐसी सरकार के खिलाफ वोट करें और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क का काम करें। उत्तर प्रदेश में कम से कम एक ऑल इंडिया लेवल का अस्पताल हो, ताकि जो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ और लखनऊ की जनता के साथ जो बदहाल स्थिति हुई है वो दोबारा ना हो। मैं यही कहूँगा कि सभी लोग अपना मत अपने विवेक के अनुसार सही जगह प्रयोग करें, यही मेरी अपील। अरविंद जी, आपने इतनी नीतियाँ गिना दी, शिक्षा नीति हुई और तमाम खामियां आपने बताई बीजेपी सरकार की। आप ये बताएं, इसके पहले 5 साल तो अखिलेश जी की भी सरकार रही, तो इस दिशा में उन्होंने क्यों काम नहीं किया जो आज खामियां पड़ी हुई? देखिए, जो 2012 से 2017 के बीच में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की समाजवादी सरकार रही है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इस देश में जो 55 लाख महिला पेंशन थी, जिनको 500 रुपया प्रति माह पेंशन मिलती थी, वो कम से कम अपना कोई एक साड़ी, एक ब्लाउज या छोटा मोटा सामान खरीद लेती। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले उस पर प्रहार किया, उसको बंद कर दिया। जो हमने लखनऊ एक्सप्रेस वे दिया, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने लखनऊ एक्सप्रेस दिया, वो 33 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर से बनाया, जिस पे सुरक्षित, सुसज्जित और मतलब जो है उस पर शौचालय वगैरह बने हैं, बहुत आधुनिक प्रकार के साधन हैं। इन्होंने उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को 66 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर बनाने का काम किया, ठीक डबल बनाया। आप यह कहना चाहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस में घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से इन्होंने उसका बहुत महंगा किया। चाहे इन्होंने घोटाला तो इनका हर विभाग में हुआ है, हर विभाग में घोटाला हुआ है। इनको जब कोरोना काल चल रहा था तो जो थर्मामीटर लाए गए थे, जो 40 रुपए का थर्मामीटर, वो इन्होंने 500 रुपया में बेचने का काम किया। इनके दवाइयों के ऊपर घोटाले हुए, बहुत सारे घोटाले हुए। वो तो जब अगली सरकारें आएंगी तब उसका जांच होगी, जो भी हो। किंतु विकास के नाम पर देखिए, लखनऊ में मेट्रो आदरणीय श्री अखिलेश यादव ने दिया, गाजियाबाद में 2006 में मेट्रो आदरणीय नेताजी लाए, दोबारा मेट्रो 2012 में आई, और भी माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने दिए। जितने एलिवेटेड रोड बने हैं उत्तर प्रदेश में, माननीय श्री अखिलेश यादव, गाजियाबाद में 9 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड दिया। यहाँ आप शायद लोगों को पता है, लखनऊ में जब इनको रिवर फ्रंट बनाया गया, एशिया का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, और जितने लखनऊ के गंदे नाले थे उन्होंने सबको निकाल के और एक दूसरी नदी में डालने का काम किया। लखनऊ की धरती को पावन बना दिया, कोई भी गंदा नाला अब यहाँ पर नहीं बह रहा है। तो योगी जी ने, बाबा जी ने 5 साल में क्या किया? बाबा जी तो आप देख ही रहे हैं कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि जिन बच्चों ने अपना प्रोटेस्ट किया और जो सरकारी नफ़ा नुकसान हुआ उसके ऊपर उनको पेनाल्टी लगाई गई, पैसा लिया। इन्होंने जातवाद, हिंदू मुस्लिम ठोको नीति अपनाई। कल के प्रतिष्ठित अखबार ने, एक अंग्रेजी अखबार ने बाबा बिल्डोजर के नाम से इनको घोषित किया है। वो तो अखबार ने घोषित किया है, जब प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में घोषित कर चुके हैं कि बाबा जी का बुलडोजर दहाड़ रहा है, तो अखबार में निकलना लाजमी है। ये क्या है, इन्होंने सिर्फ इस उत्तर प्रदेश में 3 लोगों पे हमला किया है। अल्पसंख्यक समाज पे हमला किया है, ब्राह्मण बच्चों के ऊपर हमला किया है, या फिर यादव समाज के लोगों पे। हम आदरणीय योगी जी से कहना चाहते हैं, अगर आप ईमानदारी से कोई भी अपराधी हो, किसी समाज का हो, चाहे वो टैनी मिश्रा क्यों ना हो, उनके ऊपर भी आप कानूनी कार्रवाई लागू करें। चाहे वो उन्नाव का कांड हो, चाहे वो हाथरस का कांड हो,
ऐसा कौन सा समस्या है कि अगर कोई आपके पार्टी का अपराधी घोषित होता है आप उसे निकाल के बाहर करें, दूसरे मिश्रा जी को ले आए, दूसरे विधायक को बनाएं? आपको निकालने में ये तो उनकी सुरक्षा करने लगते हैं और पूरी सरकार का अमली जामा तंत्र पूरा उसकी सुरक्षा में लग जाता है। इसका मतलब अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। बिल्कुल खुल्लम संरक्षण देते हैं और दूसरे समाज के लोगों पर ये हमला बोलते हैं, ये धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता जातवादी धार्मिक भेदभाव में नहीं पड़ना चाहती है, विकास चाहती है, शिक्षा चाहती है, सड़क सुरक्षा रोजगार चाहती है और इस पे ही हमारी समाजवादी सरकार मार्च के बाद काम करना शुरू कर देगी। सही बात है, जनता विकास चाहती है, किंतु आप समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि सपा के प्रत्याशियों के लिए वोट दें, विकास के नाम पे वोट दें, रोजगार के नाम पे वोट दें, महिला सुरक्षा के नाम पे वोट दें। तो आपने क्षेत्र में कई समस्याएं देखी होंगी। एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या किसानों की ये आ रही है कि छुट्टा जानवरों से वो तंग आ चुके हैं, उनकी फसलें ये सांस चर ले रहे हैं। देखिए विश्वकर्मा जी, मैं साफ कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो नीतियाँ बनी, देखिए गाय के नाम पर बहुत सारा पैसा आवंटन किया जा रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि वो पैसा कहाँ जाए। अब गौशाला में, लखनऊ की गौशाला में चले जाओ, सैकड़ों गाय ऐसी बुरी स्थिति में मर रही हैं कि देखे नहीं चुकता है। अगर सच में आप गौ माता को प्यार करते हो तो गाय पर एक ऐसी नीति बनाओ कि वो भूख से ना तड़फें, भूख से ना मरें और किसानों के खेत सुरक्षित हों, बिल्कुल सुरक्षित हो। आज किसी किसान को रात में सोने को नहीं मिल रहा है। अगर 3 महीना 4 महीना के फसल में एक दिन चूक जाता है तो उसकी पूरी फसल चौपट हो जाती है। किसान का ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इन्होंने किसानों को बहुत परेशान कर रखा है। खाद की समस्या है, बीज की समस्या है। जब किसान खाद लेने जाता है तो उनको लाठियों का प्रहार सहना पड़ता है। ऐसा कौन सा इस देश की जनता ने अपराध किया है कि उनके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? जब रोजगार मांगते, लखनऊ की धरती में 25,000 हमारा एम्बुलेंस ड्राइवर पड़ा हुआ है, सारी एम्बुलेंस इन्होंने बर्बाद कर दी, उनमें डीजल डालने का काम नहीं किया, उनको चलवाया नहीं गया। और डायल 100 एक ही ऐसी योजना थी कि कोई भी बिना पढ़ी भी महिला हो वो तुरंत डायल करती थी। अब इन्होंने उसको बना के 112 कर दिया है। लेकिन बाबा जी कहते हैं हमने इसको बेहतर किया है। जी नहीं, वो कोई बेहतरी का काम नहीं करते, सिर्फ धार्मिक और जातवादी उन्माद फैलाने का काम करते हैं। इस देश को आपस में लड़ाना चाहते हैं। भगवान राम को सदियों से लोग मानते चले आ रहे हैं, राम के अनुयायी हैं और हम भी मानते हैं भगवान राम को, लेकिन इनके राम दूसरे हैं, इनका मंदिर दूसरा है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि कभी भी जातवादी हमलों में ना पड़े, धार्मिक उन्माद में ना पड़े। समाजवादी सरकार की अपील है, विकास के नाम पर वोट करें। और श्री अखिलेश यादव विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अगला विजन साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली इतनी महंगी है, सबसे पहले 300 यूनिट बिजली वो फ्री करेंगे, आम जनता को राहत दिलाने का काम करेंगे। इसके बाद किसानों के क्रेडिट कार्ड, किसानों के फसली बीमा शुरू किए जाएंगे और 22 लाख वैकेंसी इमीडिएट जो नौजवानों को नौकरी देने का काम किया जाएगा। इसके बाद ये जो वृद्धा पेंशन है, जो आम महिला है उसको सुरक्षा दी जाएगी और वृद्धा पेंशन 18,000 रुपया 1500 महीना प्रतिवर्ष उनको किया जाएगा। जो वृद्ध महिला जो जरूरत, चाहे वो किसी समाज, किसी जात, किसी धर्म की महिला हो, अगर वो श्रेणी की पात्र है या कोई बाबा है, किसी पुरोहित है, उसके ऊपर कोई सादा नहीं, कोई जैसे हमारे ये बाबा बैठे हैं एनडी का, ऐसे लोगों को 1500 रुपया महीना प्रतिवर्ष प्रति माह और 18,000 रुपया प्रतिवर्ष सालाना देने का काम करेगी समझ। इसी क्रम में और लोग भी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। भैया आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम हरिओम शर्मा है। मैं पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी मजदूर सभा गाजियाबाद से। अभिषेक मिश्रा जी के चुनाव के लिए मैं यहाँ पे डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूँ और मैं जनता के मूड को भांप रहा हूँ। अब जनता ने क्या मन अपना बनाया है कि ये योगी को दोबारा लाना चाहती हैं, ये समाजवादी को मौका देना चाहती हैं। मैंने खुद में अपना एक सर्वे किया है और मैंने जनता से भी राय ली है, तो जनता का मन पूर्ण रूप से बदलाव की ओर है। अखिलेश यादव जी को सीएम बनना देखना चाहती हैं और जो विकास कार्य अधूरे अखिलेश जी की सरकार के रुके हुए हैं उन्हें पूर्ण करवाने में अब जनता अपना पूरा विश्वास रखती है। और दूसरी बात, सरोजनी नगर से हम अपने पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं हमारे अभिषेक मिश्रा जी, उनके लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। और जो गर्मी निकालने की योगी जी ने बात की थी, अब हम गर्मी निकाल देंगे। गर्मी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले चरण में निकाल दी है
क्या लगता है कि 3 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, इन 3 चरणों में जो मतदान हुआ है, कितनी सीटें समाजवादी पार्टी सरकार को मिलने का उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? देखिए, मैं पूर्ण रूप से कहना चाहता हूँ समाजवादी की पूर्ण लहर चल रही है प्रदेश के अंदर। कहीं से कहीं भी बीजेपी हमारे मुकाबले में नहीं है। वो झूठे वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम एक मुद्दा है उनके पास। आप देख लीजिए, योगी जी को देख लीजिए, मोदी जी को देख लीजिए, उनके मंत्री हैं, संतरी हैं, जितने भी लगे हुए चुनाव प्रचार में, एक भी आदमी ने आज तक विकास की बात की हो तो मैं लिख के देता हूँ विकास के नाम पर उन्होंने वोट मांगे। मगर उन्होंने अभी अरविंद जी ने बड़े कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं पे बात की जो भाजपा सरकार की एक बड़ी खामी मानी जा रही है। शिक्षा नीति की बात की, तमाम बात की। तो अब इन सब खामियों पर एक मुद्दा ऐसा है कि जो भारी नज़र आ रहा है और मतदाताओं को कहीं न कहीं भाजपा की तरफ लुभा रहा है, जो मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार जी, विश्वकर्मा जी, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, ये सिर्फ इनका राशन मार्च तक है। मार्च के बाद एक भी राशन ये फ्री दे दो तो मैं इनकी गुलामी कर लूँगा जीवन भर। जो पेट्रोल इन्होंने मंदा किया है उसको 150 रुपये लीटर बिकवाने का बीजेपी काम करेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं अपने गरीब भाइयों से कहना चाहता हूँ, इस बात को आप कह रहे हैं कि मार्च तक राशन बिकेगा, लेकिन जनता को कैसे समझाएंगे कि मार्च तक ही राशन बटेगा? नहीं, जनता जनार्दन है, जनता हमसे ज़्यादा समझदार है। हम तो नेता हैं, अपनी बोले और अपना निकल लिए, मगर जनता एक चीज़ पर आज के टाइम में सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रिक मीडिया है, सबसे ये देख रहे हैं लोग, पढ़ भी रहे हैं अब ये कर क्या रहे हैं और आने वाला इनका करना क्या होगा इनको। तो मैं पूर्ण रूप से कह रहा हूँ कि इनकी जो राशन नीति है वो मार्च तक है। और हमारे अखिलेश जी ने जो मैनिफेस्टो में दिया है वो 5 साल के लिए दिया है, 5 साल हम राशन फ्री देंगे। खैर, बात सही है। अखिलेश जी अपने घोषणा पत्र में जो कहा है उसको कर दिखाया अपनी पिछली सरकार में। इस बार भी जनता उम्मीद कर रही है, किंतु भाजपा ने भी कम काम नहीं किया है। जैसा कि जनता को ये लोग बता रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस, तमाम जगहों की रोडें गांव, क्षेत्र, शहर से जुड़ रही हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ा अहम मुद्दा, बरसों पुराना मुद्दा राम जन्मभूमि का, इन्हीं के सरकार में जो है मंदिर निर्माण कार्य चालू हो गया। काशी में इन्होंने दिखाया। अब बोल रहे हैं जनता से अब मथुरा की बारी है, तो इस मथुरा को लेकर कहीं न कहीं जनता हिंदुत्व का मुद्दा अपने जहन में रख रही है। देखिए, राम आस्था के प्रतीक है। राम कोई बीजेपी वालों के नहीं है, मेरे भी राम है, इन भाइयों के भी राम है। सबकी आस्था का मुद्दा है। हम चाहते हैं मंदिर बने, भव्य मंदिर बने। हमने कब रोका है? और समाजवादी पार्टी तो विरोध करी भी नहीं मंदिर का, वो तो हमारे भगवान है। जो मुद्दे थे वो भी होने चाहिए। मंदिर तो हमारी आस्था है, हमने तो कभी भी ये नहीं किया। मगर हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं, और जितना आप मंदिर के ऊपर चंदा खा गए वो भी तो नहीं होना चाहिए। जो आपने क्या नाम, जो जिस चीज़ की प्रदेश को मूलभूत ज़रूरत है वो आप पूरा नहीं कर रहे। हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, भर्तियाँ चाहिए, नौकरी चाहिए, उन पर तो आपकी कोई बात है ही नहीं। मंदिर का मंदिर सिर्फ लेके बैठ रहे हो। अच्छा शर्मा जी, किस बात को लेकर इस बार भाजपा से विरोध है? क्यों लोग भाजपा को वोट न करें और समाजवादी पार्टी को वोट करें? देखिए, प्रदेश के अंदर जो पहले शासन हुआ करते थे राजाओं के, मैंने जो बोल दिया वही सर्वोपरि है। मगर ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में ऐसी तानाशाही नहीं चलती। योगी जी की तानाशाही है, उनके विधायक, उनके MP MLA, उनके कार्यकर्ता खुद परेशान है क्योंकि उनकी 5 साल कोई बात सुनी नहीं गई। वो जनता के जो मैं आपके पास, आप नेता हो बीजेपी का, आपके पास एक कार्य कोई आम आदमी आ रहा, भैया मेरा एक काम करवा दो, और जो आप उसका काम नहीं करवा पाओगे तो आप काहे के नेता हो? और जो आपकी बात सुनी नहीं जा रही, आप हम ये नहीं कहते कि तुम गलत काम करो, कम से कम जनहित के मुद्दे तो उठवाओ, जनहित के काम तो करवाओ। कहीं यहाँ पर कूड़ा पड़ा, हम गए किसी पार्षद के पास, पार्षद ये कूड़ा उठवा दो, और आप कूड़ा उठवाने में सक्षम नहीं हो तो काहे के पार्षद हो? तो बीजेपी सरकार में न पार्षद सुन रहा है, न प्रधान सुन रहा है, न एक बात कानून राज की बात अब हम कर लेते हैं। कहा जाता था, भाजपा के ही लोग इस समय चुनाव प्रचार अभियान में इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो गुंडे माफियाओं का बोलबाला बढ़ जाता है, थाने में सुनी नहीं जाती है, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की ऐसी गुंडई होती है कि अपराधी को थाने से छुड़ा लाते हैं। नहीं, देखिए, आप इस चीज़ पे मैं आपको प्रकाश डालूं पत्रकार जी, आपने देखा होगा जो मैं नहीं कर रहा हूँ, भाजपा के लोग कर रहे हैं। नहीं, भाजपा के झूठ बोलते हैं वो तो कहेंगे ही। भाजपा के लोग तो झूठ बोलते हैं, उनको झूठ के अलावा तो कुछ है ही नहीं। सारे जितने भी बातें हैं सब झूठा ही है उनकी। आपने देखा होगा प्रदेश में, मानता हूँ, अब जो आदमी ये कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हुई, कौन सी गुंडागर्दी खत्म हुई है? जो बीजेपी में चले गए वो दूध के धुले हो गए।
जो बाहर रहे, मैं कह रहा हूँ कितने आज पूरी लिस्ट उठा के देख लीजिए प्रदेश की, कितने क्या नाम ठाकुर बदमाश, कितने ठाकुर का इनकाउंटर हुआ, एक 700 ब्राह्मण क्या नाम निर्दोष ब्राह्मण को मारा गया प्रदेश के अंदर है। और जो क्या नाम जो भिखारू कांड हुआ था दुबे वाला, विकास दुबे वाला, तुम ये मान के चलो कानून नाम की चीज़ है फिर इस प्रदेश के अंदर है, जंगल राज कहिए इसको आप, कानून नाम की चीज़ वो होती है। जब वो गिरफ्तार हो चुका था उसको क्या कहता, हमारा संविधान कहता है अब उसको दंड देने का काम अदालत का था, ना कि योगी की ठोको नीति का। 2022 के चुनाव में अब आरोप प्रत्यारोपों का दौर काफ़ी तेज हो गया है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। तमाम इन मुद्दों पर एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी अन्य विपक्षी दल भाजपा को घेरने का काम कर रहे हैं, वहीं भाजपा भी इन दलों को आड़े हाथों लेती नज़र आ रही है। किंतु इस समय हम सरोजनी नगर की बात कर रहे हैं। सरोजनी नगर में देखा जाए तो एक बयार समाजवादी पार्टी के पक्ष में देखी जा रही है और प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा के समर्थन में तमाम युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी एक कतार में पंक्तिबद्ध खड़े होते दिखाई नजर आ रहे हैं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।